हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज संडे है। आज मैं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ। फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए गए हैं और आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड, इस बार का जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है वो पोलैंड की कैरोलिना बिलासवा के द्वारा जीता गया है। अच्छा, क्वेश्चन से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कौन से देश की रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि इस बार जो मिस वर्ल्ड बनी 2021 की, उसका खिताब जीतने वाली वो किस देश से संबंधित है। इनका नाम दे देंगे, आपको कंट्री का नाम पूछ लेंगे, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सैनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही और भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये जो मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन हुआ ये प्यूर्टो में हुआ और इसका 70वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन सेकंड, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? सही आंसर है टोयोटा मिराई। तो फ्रेंड, ये जो वाहन लॉन्च किया गया है इसका नाम रखा गया है टोयोटा मिराई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये जो टोयोटा मिराई है इसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सड़कों और जलवायु परिस्थितियों में अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जो देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी और भारत को 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। तो भारत के द्वारा देखिए ऊर्जा आत्मनिर्भर के लिए एक लक्ष्य रखा गया है जो कि 2047 तक का रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS1 का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि है आंध्र प्रदेश में, वहां पे इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है SSLV। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसरो ने छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए अपने नए प्रक्षेपण यान SSI का आखिरी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा भारत इसमें 5वें नंबर पर रहा है। किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा करी है। भारत इसमें 5वें नंबर पे है। बात करें फ्रेंड अगर टॉप 3 देशों की, तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे है जापान। अगला क्वेश्चन, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? फ्रेंड, बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो एक्सिस बैंक के द्वारा एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया है। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा और MD CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट ये किसने पेश किया है? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो कि हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। देखिए, इनके द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए
1 लाख लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, तब आप आंसर मार्क करेंगे जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से भी ध्यान रखें। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का ये तीसरा बजट पेश किया। इंपॉर्टेंट बात है, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जम्मू व श्रीनगर शहरों में एलिवेटेड मेट्रो रेल परियोजना 2022-23 में शुरू होगी। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है मेट्रो रेल का, इसको भी वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड गाजिया, उत्तर प्रदेश। तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी करी गई है ये भी ध्यान रखना है हमें। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। उसके बाद दूसरे पे है दिल्ली और तीसरे नंबर पे है फरीदाबाद। इस रिपोर्ट में देखिए, उत्तर भारत का जो शहर श्रीनगर है, इसे सबसे स्वच्छ शहर जो है वो पाया गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि है झारखंड में। तो फ्रेंड यहाँ पे SAFF जो अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन शुरू हुआ। बात करते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की। 1997 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। इसके 7 सदस्य देश हैं, जिसमें है बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। इसके अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हर साल 15 मार्च को इस दिन को मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है फ्रेंड अभिनव चंद्रचूड़। देखिए, इस पुस्तक में ना सोली सोराबजी के जीवन के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, और इसको लिखा किसने है तो ध्यान रखेंगे अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रेंड, इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। और भारत की तरफ से इसमें कौन होंगे तो ध्यान रखेंगे, भारत की तरफ से होंगे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड है प्यूमा, इसके हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज रसेल, जो कि फॉर्मूला 1 रेसर है। इनको प्यूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? ये दिशांक एप्लीकेशन फ्रेंड कर्नाटक के राजस्व विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना, कि जो भी लैंड है देखिए उसका डेटाबेस, किस पे उसका अधिकार है, इसके बारे में सभी जानकारी इस एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया गया? फ्रेंड, ये जो दिवस है ये 18 मार्च को मनाया गया है। हर वर्ष 18 मार्च को भारतीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। इस दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसे मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी कहा जाता है। 18 मार्च 1802 में कौसीपुर कोलकाता में भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 18 मार्च को ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नारायण प्रधान। तो नारायण प्रधान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, जीडी बिरला जो पुरस्कार है ये 50 वर्ष से कम आयु के जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं उनको विज्ञान की किसी भी शाखा में जो भी उन्होंने अपना योगदान दिया है उसको मान्यता देने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। देखिए ये जो लिस्ट है ना ये कई बार ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि जो नेट वर्थ है वो देखिए आप सभी को पता है कि किसी की कभी ज़्यादा हो जाती है, किसी की कभी कम हो जाती है। कुछ टाइम पहले देखिए गौतम अडानी जी पहले नंबर पे थे, लेकिन अब फिर से मुकेश अंबानी भारत में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं अगर हम विश्व की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है इस टाइम पे एलन मस्क जो कि टेस्ला स्पेस एक्स के ऑनर है। सेकंड पे है जेफ बेजोस अमेजॉन के ऑनर हैं और थर्ड पे है बर्नार्ड अर्नोल्ट। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? आंसर है तिरुवनंतपुरम केरला में इसका आयोजन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये जो हस्ताक्षर हैं वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है नई दिल्ली। फ्रेंड, 36वें जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड, बात करते हैं इस बुक की तो ये बुक लिखी गई है गीता पीरामल के द्वारा। तो बुक एंड ऑथर का जो टॉपिक है देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड, बात करते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री की तो एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ पे गवर्नर है ला गणेशन। मुख्य न्यायाधीश हैं पी वेंकट संजय कुमार। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर राज्य में ही है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकटक झील किस राज्य में अगर ये पूछा जाए तो ये मणिपुर में ही है और यहाँ का जो लोक नृत्य है उसका नाम है रखाल। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2002 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? फ्रेंड, इस बार की अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत जो है वो 136वें स्थान पर रहा है और इसी में पहले नंबर पे है फिनलैंड, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है आइसलैंड। तो ये जो है पूरा आप ध्यान रखिएगा। और ये इस बार जो इसका संस्करण है वो कौन सा हुआ है तो ये इसका 10वां संस्करण इसका हुआ है। टोटल इसमें 146 देशों ने जो है वो स्थान दिया गया था जिसमें भारत जो है वो 136वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? आंसर इज राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया? फ्रेंड, ये जो दिवस है ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। यह दिवस देखिए लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की इसकी थीम रही है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? फ्रेंड, इसका जो आयोजन है ये श्रीलंका में किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम एशिया कप की टूर्नामेंट की बात करते हैं तो हर 2 साल बाद इसकी मेज़बानी की जाती है। इस पूरी टूर्नामेंट जो है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा जिसमें टोटल 6 टीम जो है वो हिस्सा लेंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत, श्रीलंका,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर विजेता इसमें शामिल है। ये क्वालिफायर विजेता कौन कौन सी टीम के बीच में रहेगा? यूएई, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है तेलंगाना। फ्रेंड, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है प्रशांत झावेरी, जो कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ बने हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस जो है ना, ये फ्लिपकार्ट कंपनी का ही एक भाग है। फ्लिपकार्ट जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। इसकी स्थापना 2007 में हुई। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति और फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? सचिन बंसल और बिनी बंसल। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक ने 5वें अपतटीय गश्ती जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया है। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? फ्रेंड, बात करते हैं इस जहाज के निर्माण की, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन, 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? फ्रेंड, बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो 19 मार्च को सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, महानिरीक्षक हैं पीएस रानीप से और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसकी थीम इस बार की रही आई लव स्पैरोज, ये रही इस बार की इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रेंड, बात करें अगर तुर्कमेनिस्तान देश की, तो सरदार वर्दी मुहम्मदोव ये तुर्कमेनिस्तान के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं। तुर्कमेनिस्तान की बात आती है तो देखिए ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है अशकाबद। यहाँ पे करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मनत और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सरदार वर्दी मुहम्मदोव यहाँ पे अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? फ्रेंड, ये जो खिताब है इस बार जीता है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा। ये जो खिताब है वो जीता गया है। इसमें देखिए लुइस हैमिल्टन जो है वो इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो कार्लोस सेंच हैं ये दूसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा जय शाह को अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड, एशियन क्रिकेट परिषद जो है ये एक क्रिकेट संगठन है जिसे 1983 में एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसमें 24 सदस्य देश हैं और इस परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1983 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कोलंबो श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को ये जो दिवस है वो मनाया गया है। इस दिन को मनाने का देखिए उद्देश्य है लोगों को नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूक करना। बात करें फ्रेंड इसकी थीम की, इस बार 2022 में इसकी थीम रही है जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है विक्टर एक्सेलसन। तो विक्टर एक्सेलसन जो है इन्होंने, और ये कौन से देश के हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये डेनमार्क के प्लेयर हैं। इन्होंने पुरुष एकल का इसमें खिताब जीता है। अन्य अगर हम बात करें विजेताओं के, तो महिला एकल का खिताब जीता है जापान की यामागुची अकाने ने।
पुरुष युगल का खिताब इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और बागस मौलाना ने जीता। वहीं महिला युगल खिताब जापान की मात्सुयामा नामी और शिदा चिहारू ने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब जापान की युता वतनबे और अरिसा हिगाशिनो ने जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था बर्मिंघम, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक लेज़र हथियार विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा चीन। तो चीन देश के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है। बात करें फ्रेंड चीन देश की, तो ये एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी जिसे युआन कहा जाता था पहले। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। चीन की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगसी, जो कि अराउंड 6000 किलोमीटर लंबी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागज मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश ये कौन सा है? चीन। और किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ में लगती है? तो वो भी हो जाएगा चीन। टोटल 14 देशों के साथ चीन की जो है वो सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? इसका जो आयोजन है फ्रेंड नॉर्वे देश में शुरू हुआ है। ये नाटो देश के जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में किया गया है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स में और इसके महासचिव हैं जेन्स स्टेल्टनबर्ग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस बोर्ड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। फ्रेंड नागालैंड देखिए पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पे जो विधानसभा सत्र का आयोजन हुआ वो पूरा पेपरलेस, मतलब उसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जितने भी दस्तावेज होंगे जैसे प्रश्नों की सूची हो गई या व्यवसाय की सूची, कोई भी रिपोर्ट है, इसको देखिए आसानी से एक सॉफ्टवेयर है जिसको नाम दिया है नेवा, इसके जरिए एक्सेस कर सकते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। इसकी राजधानी है कोहिमा। यहाँ पे मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और यहाँ पे गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं सुधांशु धूलिया। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे क्रिकेटर की बात हो रही है, तो सही आंसर हो जाएगा सुरेश रायना को। जो भी उन्होंने अपने पूरे करियर में जो उपलब्धियाँ हासिल करी हैं उसी को सम्मानित करने के लिए इन्हें मालदीव सरकार के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 कब मनाया गया? फ्रेंड ये जो दिवस है ये 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। देखिए 21 मार्च को ध्यान रखिएगा, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए फ्रेंड उत्तराखंड में फिर से पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये यहाँ के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। ये यूपी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड की राजधानी एक तो देहरादून है, दूसरी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री यहाँ बने पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, लमित्ये 2022 जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच में किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सेशेल्स। तो ये जो अभ्यास है भारत और सेशेल्स के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड ध्यान रखेंगे ये इसका 9वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है द्विपक्षीय सैन्य संबंध बनाने और उसे बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच कौशल, अनुभवों और
अन्य अच्छी परंपराओं का आदान प्रदान करना। अगर पूछ लें कौन सा संस्करण हुआ है तो 9वां, और कहाँ इसका आयोजन हुआ है तो सेशेल्स में ही इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ। बात करें फ्रेंड इस टूर्नामेंट का तो इसका आयोजन हुआ है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसमें देखिए महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीता, पुरुष एकल का खिताब अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने, और देख सकते हैं आप बाकी सभी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है। सही आंसर है 22 मार्च। तो फ्रेंड 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना। 2022 में इसकी थीम रही है भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अगला क्वेश्चन है विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2022 में 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सही आंसर हो जाएगा, इनका नाम है यूलिमार रोजास, और ये कौन से देश से हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये वेनेजुएला से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। फ्रेंड ये पुरस्कार जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा को 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नीरज चोपड़ा जी का संबंध कौन से खेल से है, भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से है। वहीं महिला वर्ग में बात करें तो ये किसको दिया गया है, मीराबाई चानू को दिया गया है, जिनका संबंध भारोत्तोलन खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने इस खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में देखिए डोल उत्सव जिसे डोल जात्रा भी कहते हैं, ये रंगों का त्योहार कहा जाता है और वसंत की मौसम की शुरुआत का एक प्रतीक होता है जो कि पश्चिम बंगाल में बनाया गया। इसके बाद है गैर इंटरनेट उपयोगकर्ता को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी। आंसर इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड देखिए डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी बन गई है। बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसकी स्थापना 1952 में हुई। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन हैं अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, ये पुस्तक किसने लिखी है। आंसर हो जाएगा तेहमटन एराज उड़वादिया के द्वारा जो है वो इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रमोद सावंत। तो ये फिर से गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। गोवा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 30 मई 1987 में हुई थी। इसकी राजधानी पणजी है। यहाँ पे गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्त। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है महाराष्ट्र एक है कर्नाटक। यहाँ पे लोकसभा सीट हैं 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है यहाँ पे 40। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड देखिए उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे जो एक्स दस्तलिक अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन हुआ है। अच्छा इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है तो उज्बेकिस्तान में एक जगह है यांगियारिक, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड ये इसका 3रा संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत जो है वो किस स्थान पर रहा है।
सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखिए भारत जो है वो इसमें 51वें नंबर पे रहा है। बात करें अगर टॉप कंट्री की, तो टॉप कंट्री में कौन सा है पहले नंबर पे? टर्की, यानी तुर्की जिसे कहते हैं। इसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 23 मार्च को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे ये इम्पॉर्टेंट डे है। इस दिन समाज को सुरक्षित रखने में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। थीम रही इस बार की प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, यानी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। नेक्स्ट है प्रिज़र पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा डाइबेडो फ्रांसिस केरे। फ्रेंड ये पहले अफ्रीकन बने हैं जिनको प्रिज़र प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? फ्रेंड इसका जो आयोजन है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई। मुख्यालय इसका जिहाद सऊदी अरब में है और इसके सदस्य देशों की संख्या है 57। अगला क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी ने जो है वो इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में केरल ब्लास्टर जो है इसे पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है स्विस फर्म IQ ईयर के द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना? सही आंसर देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर, जो कि सबसे प्रदूषित देश रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की सूची में भारत 5वें नंबर पे है, यानी बांग्लादेश के बाद चाड, फिर पाकिस्तान है, फिर एक और कंट्री है, देन फिर कौन सा आता है देश? भारत देश। इसे IQ ईयर के द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। अगला क्वेश्चन है रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान कौन सा रहा है? देखिए जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा इतनी क्या होती है? गर्मी बढ़ती जाती है। और ये जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है ये कुवैत में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर कहा जा रहा है। कुवैत जो कि एशिया महाद्वीप में है, इसकी राजधानी है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार और यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स एयर इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड इसका आयोजन किया जाएगा बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल जो हैं वो बने हैं। उत्तर प्रदेश की बात होती है तो राजधानी है यहाँ की लखनऊ, CM है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है राजेश बिंदल। यहाँ पे राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। तो ये कई बार आप लोगों से स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पद्म भूषण से सम्मानित या पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया, जिनका संबंध जैवलिन थ्रो से है। ये भारत के जो है वो पहले पैरा एथलीट बने हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड कार्बन न्यूट्रल जो खेती है इसके तरीकों को शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो है फ्रेंड
केरल यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ये कब मनाया गया? फ्रेंड, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन का उद्देश्य है देखिए टीबी जैसे संक्रामक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक महामारी टीबी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं इसकी थीम, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। अगला है गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। निवेश के अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देखिए यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है IQ ईयर 2021 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? देखिए IQ ईयर के द्वारा इसको जारी किया गया ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, जिसमें नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो नई दिल्ली बनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, और तीसरे नंबर पे है एन जमीना जो कि चाड से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? फ्रेंड, इसका जो आयोजन है ये दुबई UAE में इसका आयोजन शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। इनके द्वारा देखिए जो ग्रामीण इलाकों में घर होते हैं वहाँ से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसको कैसे हम उसका प्रबंध कर सकते हैं, कैसे उसको हम अरेंज कर सकते हैं, इसके लिए सुजलाम 2.0 अभियान को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो फ्रेंड इसकी बात करते हैं कि ये ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी जो पुरस्कार है ना, ये जीता है मोहम्मद रज़ा मासूमी ने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड ये जो पुस्तक है ये लिखी है ऋचा मिश्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश, जिसमें हमने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। Thank you so much for watching this video.